बोले अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। कितनी बढ़िया पंक्ति है। आप लोगों में से भी कई लोग पाठ करने वाले शायद ये लगाते हो, पर भला सोचिए, मैंने मुस्कुरा करके हंसी आ गई। मैंने ये कहा कि आपको ये पता है ना कि जिसने रामायण में चौपाई कही थी, भगवान को उसके बाद सुनकर के हंसी आ गई थी। क्या भाषण दे रहा है, क्या कह रहा है कि महाराज कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ करके भजन करें। लेकिन सब कुछ छोड़ करके क्या, मिल जाने के बाद भी भगवान को भूल जाता है। तो मनुष्य का अभिप्राय यह है कि हम अपने जीवन में एक मिथ्याचार को महत्व दे देते हैं। रामायण का अभिप्राय यह है कि आप ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब आप उन आवश्यकताओं से ऊपर की ओर चले जाएं, लेकिन उसके पहले इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं, जैसा कबीर ने सरल भाषा का प्रयोग किया, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और यही संकेत रामायण में अनेक रूपों में संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया। संकेत मानो, एक और महाराज मनु है। मनु के जीवन में अगर दुख का अनुभव हुआ और संसार के समस्त सुख सामग्री के होते हुए भी, जिसे संसार में सुख माना जाता है, वो सारी सुख सामग्री मनु के पास थी। पर इतना होते हुए भी मनु को लगा कि ना, इन वस्तुओं के द्वारा उस सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है जो मनुष्य के जीवन में पूर्णता प्रदान कर सके। और तब उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न किया। और इसका एक सांकेतिक अभिप्राय है कि जैसे आप देखते हैं कि सिक्के के दो तरह के चित्र होते हैं, इसी प्रकार से ये जो सुख और दुख है वो दोनों एक ही सिक्के के आगे और पीछे वाले भाग हैं। जब सिक्का आपके सामने होता है तो जो चित्र दिखाई देता है वो पीछे वाला न दिखाई दे रहा हो उस समय, लेकिन उलट करके देखेंगे तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से जीवन में जितने सुख हैं, उन सुख के साथ तो दुख का आना अनिवार्य है। क्योंकि जिन वस्तुओं को पाकर करके हम सुखी होते हैं, का उसके लिए जो गीता में भगवान ने जो शब्द कहा वो ये कहा कि ये दुखालय है, और इसलिए है कि मशाश्वत, जो वस्तु है वो टिकने वाली है नहीं, वो जाने वाली अवश्य है। और जब वो टिकने वाली नहीं है और जाने वाली है, और उसको पाने के बाद हमने मान लिया कि इसमें सुख है, तो जब आवेगी तो सुख का अनुभव होगा, और जब जाएगी तो दुख का अनुभव नहीं रहेगा। और यही जीवन की विडंबना है। तो ऐसी स्थिति में मानो विचार की जो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, क्या कोई ऐसा सुख हो सकता है क्या कि जो सुख शाश्वत हो और जिसको पाने के बाद मनुष्य को ऐसा न लगे कि इससे भी बड़ा कोई सुख है। और तब वे गए, और कितनी सांकेतिक भाषा आती है। मनु जब भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान उनके सामने आते हैं, तो एक सुंदर सूत्र है। क्या भगवान मनु से जो वाक्य कहते हैं वो वाक्य क्या था? भगवान ने मनु से कहा मांगो, वो कहते हैं तुम प्रसन्न मांगो वर जोई भावमन महादानी अनुमानी। भगवान कहते हैं मैं दानी हूं और तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। भगवान का तात्पर्य क्या था? उसका अभिप्राय यह है कि मैं जानता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में अभाव का अनुभव न होता तो तुम मुझे पाने के लिए क्यों आते? तो भगवान का मानो संकेत ये था कि तुम देने की स्थिति में नहीं हो, लेने की स्थिति में हो, और मैं तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। मनु बड़े कुशल हैं और उन्होंने जो चतुराई की, वो चतुराई जो व्यक्ति कर लेता है वो धन्य हो जाता है। हम लोग जब दानी के पास जाते हैं
उससे दान मांगते हैं। अब वो दान जब मांगते हैं तो दान तो वो सीमित ही देगा, और देने में भी अगर वो उसकी सीमा के बाहर होगा तो नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में संसार में जब हम किसी से दान मांगे तो ये समस्या बनी हुई। पर यहां जो भगवान से दान मांगने में कुशल होते हैं, उनके पास तो बहुत सुंदर उपाय है। जब भगवान श्री राम बंदरों को भेजने लगे श्री सीता जी का पता लगाने के लिए, तो प्रत्येक बंदर ने प्रणाम किया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी कहां है। पर गोस्वामी जी ने लिखा, पाछे पवन तनय शरणावा। हनुमान जी सबसे अंत में आए। प्रभु प्रसन्न होकर के बंदरों को आशीर्वाद दे रहे थे, जो मांगता था वो दे रहे थे। जब हनुमान जी आए तो प्रभु ने परीक्षा लेने के लिए कहा, इतने पिछड़ करके तुम आए, अब तुम देख ही रहे हो इतनी बड़ी संख्या है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तुम विलंब से क्यों आए। और तब श्री हनुमान जी ने कहा, महाराज यदि कुछ नहीं बचा है तो आप तो बचे हुए हैं, आप ही अपने आप को मुझे दे दीजिए। तो जो लोग भगवान से वस्तु मांगते हैं वो तो वस्तु मिलती है, और जो बहुत चतुर होते हैं वो दान न मांग करके दानी को ही मांग लेते हैं। बस अब आपको छोड़ करके और क्या, बस आप अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप तो आइए। इसलिए वो एक बात आती है ना, हमारे दादू जी ने भगवान से कहा कि महाराज ये शरीर भी ले लीजिए, मन भी ले लीजिए, धन भी ले लीजिए, और यहां तक कि प्राण भी ले लीजिए। भगवान ने कहा, तुमने सब मुझे ही दे दिया, अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं। दादू ने कहा, नहीं महाराज, सब कुछ देने के बाद मैंने एक वस्तु बचा लिया, पा लिया। क्या? बोले, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, लेकिन सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान। सब आपका है पर आप तो मेरे हैं। लीजिए, इससे बढ़िया चतुर मांगने वाला कौन होगा, जो सब कुछ दे करके, देने की बात कह करके अंत में ईश्वर को ही मांग लेता है। और इसीलिए भगवान ने जब मनु से कहा जो मांगना हो मांग लो, तो भगवान ने उसे सुना। भगवान की भाषा सुन करके मनु ने भी यही निर्णय किया, अब प्रभु दान क्या मांगे, हम तो आपको ही मांग लेते। और सचमुच उन्होंने उस परब्रह्म परमात्मा को पा लिया, जो आनंद का समुद्र है, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप। और दूसरी ओर केवट के प्रसंग की जो चर्चा चल रही थी, केवट के यहां भगवान खड़े, केवट भगवान का चरण धोना चाहता है, ये तो निश्चित ही। लेकिन कैसी अनोखी बात, उसने भगवान से ये बिल्कुल नहीं कहा कि महाराज मेरे जीवन में तो कोई कामना नहीं है, हम तो पूरी तरह से निष्काम हैं, हमें नहीं चाहिए अर्थ, हमें नहीं चाहिए संपत्ति, हमें तो आपका चरण चाहिए। भक्तों ने कहा, श्री भारत के जीवन में तो यही है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाद। लेकिन यहां तो बड़ी अनोखी बात है, केवट भगवान, एक तो अनोखा दृश्य आ गया है कि भगवान राम आए और उन्होंने कहा, केवट मुझे तुम्हारे नाव की आवश्यकता है, मुझे पार जाना है। केवट कहता है, मैं तो नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? और तब उसने जो समस्या बताई, कहो समस्या तो संसार में बड़ा से बड़ा भक्त नहीं बतावेगा। उसने कहा, महाराज मैंने ये सुना है कि आपके चरणों में ऐसी कोई दवा है कि जो पत्थर को भी नारी बना देता है। भगवान ने मुस्कुरा करके देखा, अरे जब तुम इतना बड़ा चमत्कार मेरा जानते हो तो तुम्हें और भी अधिक मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। तुम कहते हो कि
कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। आप तुम कहते हो कि चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करणी मूरी कछु आई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। केवट ने कहा महाराज, आप मुनियों के लिए आपका चरण उपयोगी है। मुनि की पत्नी जो है, कब वो प्रस्तर हो गई थी, आपने उन्हें छू दिया, वे नारी बन गई और वो ठीक उनका मिलन हो गया। पर कहीं यही प्रयोग अगर आपने मेरे साथ भी कर दिया तो कह दिया कि महाराज वैसे मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और कहीं इस नौका को भी नारी बना दिया तो बताइए दरिद्र बेचारा। अब परिवार में एक अनावश्यक संख्या की वृद्धि अगर हो जाए तो स्वामी जी ने यही लिखा, केवट लगता है अपनी दरिद्रता का रोना रो रहा। किसी ने भगवान से उस भाषा में बात नहीं किया जिसमें केवट ने कहा महाराज मैं क्या करूं आपके चरण को लेकर के, आपको मैं बैठाऊं तो क्या मैं अपनी नाव गवाऊं। और भाषा क्या है, बोले महाराज अब मुनि लोग त्यागी होंगे पर मेरी समस्या तो आप जानते ही हैं कि यही प्रतिपालो सब परिवार और नहीं जानो कछु और कबारू। इसी नाव के द्वारा हमारे परिवार का पालन पोषण होता है महाराज, और तो कोई उपाय मैं जानते ही नहीं। कवितावली रामायण में तो उसने ये भी कह दिया कि आप तो जानते ही हैं मेरी जात तो केवट की है, और उसने भगवान से कह दिया केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई हो। अब आप वेदवादी मुनियों के पास गए तो महाराज हमें तो वेद पढ़ने की भी सुविधा नहीं है, परिवार हमारा बड़ा दरिद्र है, इसी नाव के द्वारा हम पेट अपना और परिवार का भरते हैं। कब वो कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने और स्पष्ट कहा, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस नाव के खोने के बाद का दूसरी नाव गढ़वा लेता। तो केवट ने कहा कि महाराज दोनों तरह समस्या है। अगर आप ये कहें, केवट ने शब्द कह दिया कि तरनु मुनि घरनी हो जाई, तो भगवान कह सकते हैं कि मेरे स्पर्श से मुनि की पत्नी बनती है ना, तो अब नौका से अगर तुम्हें डर ये है कि परिवार की संख्या बढ़ जाएगी तो चलो इसको मैं मुनि पत्नी बना दूंगा। तो उसने कहा महाराज और बड़ा संकट, नौका मेरी पत्नी बने तो संकट, और किसी मुनि की पत्नी बन जाए तो इससे बढ़ करके हमारी नौका जाए, हमारा परिवार भूखों मरे। जब इस भाषा का केवट ने प्रयोग किया तो आप सोचिए ना, हमारे आपके त्वमेव माता च पिता त्वमेव को सुन करके भगवान को कभी ऐसा नहीं लगता है ना कि भगवान कुछ बोल पड़े हो, उनको आनंद आया हो। पर केवट की इस भाषा को सुन करके का वो भाषा तो बिल्कुल नहीं थी। श्री सीता जी ने भी कभी नहीं सुना था, लक्ष्मण ने भी कभी नहीं सुना था। उन्होंने तो यही सुना था कि जितने मिलते हैं वही कहते हैं कि महाराज आपके चरण कमलों को छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ये अनोखा व्यक्ति कहता है कि मुझे तो अपने परिवार की ही चिंता है और कैसे मैं क्या करूं आप बताइए। पर इतना आनंद आया, गोस्वामी जी ने लिखा कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन। बड़ा आनंद आया, और उस आनंद का अभिप्राय है उनको लगता है कि देखो कितना सरल है। आप सोचिए, जब कोई नन्हा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो भूख लगी है, तो क्या माँ उससे कहती है कि तू कैसा मांगता है, भूख भूख चिल्ला रहा है? माँ को तो बड़ी प्रसन्नता होती है। आप रामायण में नहीं देखते, हनुमान जी से बढ़कर के निष्काम कौन होगा, वैराग्यवान कौन होगा? लेकिन जिस समय अशोक वाटिका में हनुमान जी को श्री किशोरी जी ने पुत्र कह करके पुकार दिया है, सुत कवि सब तुम्हें समाना, उसके पश्चात हनुमान जी ने कथा कहना बंद कर दिया। पहले तो कथा सुना रहे थे, बड़ा सुंदर प्रवचन दे रहे थे, माँ का भय दूर कर रहे थे, पर पुत्र कह करके पुकार
जो ही माँ ने पुत्र कह दिया, हनुमान जी ने तुरंत कहा, सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा। माँ मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। और उससे भी आगे बढ़ करके कह दिया, देखो ना ये वृक्षों में कितने सुंदर फल लगे हुए हैं। अब इतना ललचाए जाए जो का संसार में किसी के मन मुख में मिठाई देख के पानी आ जाए, फल देख के पानी आ जाए। पर हनुमान जी बड़े लालच भरे स्वर में जब ये कहते हैं कि माँ मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है और देखो ना ये कितने सुंदर फल लगे हुए हैं, क्या हुआ? वो तो पहला प्रस्ताव यही करेगी कि कुछ खा लो। तो मानो इसका सूत्रात्मक तात्पर्य ये है कि ईश्वर के विषय में हमें ये भ्रम क्यों होना चाहिए कि ईश्वर के सामने अगर हम अपनी कामना को प्रकट कर देंगे, कुछ मांग देंगे, तो हम तुच्छ कहला दिए जाएंगे। और इसलिए हम कोई न कोई ऊंचा श्लोक का ऊंचा से ऊंचा पर ऊंची से ऊंची पंक्ति जो है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति त्वमेव माता पिता त्वमेव, का ये तो केवल रटे हुए पाठ हैं जिनमें वास्तविकता नहीं। और वही संकेत मिलता है। प्रताप भानु का जो चरित्र है उसका दुर्बल पक्ष क्या है? वो दुर्बल पक्ष यही, और वो संकेत के रूप में सामने आता है। बड़ा धर्मात्मा, यज्ञ करने वाला, समाज में उसका जो राज्य था वो लोगों के लिए बड़ा हितप्रद, पर सब होते हुए भी सूत्र यही दिया गया कि जब वो यज्ञ करता है, और यज्ञ करते हुए स्वाभाविक नियम है हमारे यहाँ, जब यज्ञ किया जाए या जब किया जाए, पूजा किया जाए, तो उसके पहले लिखा हुआ है कि कोई संकल्प लीजिए। और कितनी बढ़िया बात है, संकल्प लिए बिना पूजा मत कीजिए, संकल्प लिए बिना साधन मत कीजिए। इतना जो महत्व दिया गया है, इसके पीछे एक रहस्य है। क्या? कि जब आप यात्रा के लिए टिकट लेने जाएंगे तो कितना पैसा है इतने महत्वपूर्ण नहीं। आपको सबसे पहले जब आप टिकट घर पर जाएंगे तो ये नहीं कह देंगे कि टिकट दीजिए, आप बतावेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ के लिए टिकट लेना है, तब न टिका आप कह देंगे टिकट दे दीजिए। आपको जाना है दिल्ली की ओर, उसने टिकट दे दिया बंबई की ओर, तो क्या वो टिकट लेना आपने पैसा भी खर्च किया? तो क्या पैसा खर्च कर देने से उल्टा टिकट अगर आप ले लेंगे तो कैसे आप सही दिशा में पहुंचेंगे? तो संकल्प अवश्य लीजिए, संकल्प का बड़ा महत्व है। और इसका अभिप्राय है कि जब हम जप करने बैठे, पूजा करने बैठे, यज्ञ करने बैठे, तो पहले ये निश्चय हो जाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। और इस लक्ष्य के विषय में किसी संकोच की आवश्यकता नहीं। पर प्रताप भानु के जीवन में यही समस्या है कि उसने पुराणों की कथा सुनी होगी, शास्त्रों में निष्कामता की महिमा सुनी होगी, शास्त्रों में समर्पण की महिमा सुनी होगी। गीता में निष्काम कर्मयोग की बड़ी प्रशंसा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में समर्पण की महिमा बताई गई है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम जो भी करो, जो भोजन करो, स्नान करो, यज्ञ करो, पूजा करो, सब मुझे अर्पित कर दो। पर गीता में केवल यही 2 श्लोक तो नहीं। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि चाहे वो रामायण पढ़े चाहे सुने, चाहे गीता पढ़े और सुने, का वो जो उनके लिए है वह नहीं पढ़ करके जो सबके लिए है का उसे पढ़ने लगते हैं। आप किसी दवा के दुकान में जाए और जाने के बाद उससे ये कह दें कि जो आपके दुकान में एक सज्जन मुझसे अभी मिले थे, पूछने लगे ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। मैंने कहा मैं कैसे इसका उत्तर दूं? क्यों? तो मैंने कहा दवा के दुकान में जाकर के कोई ये कहे कि आपके यहाँ सबसे बढ़िया महंगी दवा कौन सी है, तो बड़ा बुद्धिमत्ता का प्रश्न नहीं है।
वो तो ये कहेगा कि भाई आपको रोग कौन सा है, रोग के लिए दवा पूछ रहे हैं कि सबसे महंगी दवा। अब आपको रोग है दूसरा, और आप जो देखें कि इस दुकान में सबसे महंगी दवा है और वो ठीक उल्टी हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ी महंगी दवा एक रोग के लिए अच्छी हो तो दूसरे रोग के लिए वो हानिकारक हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मूल्यवान कौन सी दवा है। बुद्धिमान व्यक्ति तो ये देखता है कि उसे जो रोग हुआ है उस रोग को मिटाने वाली कौन सी दवा है। हमें कितना मूल्य का टिकट नहीं, कहां जाना है। और सर्वत्र ये महत्व का सूत्र है। गीता में निष्काम कर्म योग का भी वर्णन है। और आप ये भी तो पढ़ते हैं कि भगवान ने अर्जुन से जब कहा तुम युद्ध करो, तो प्रारंभ में तो भगवान ने यही कहा तुम क्यों डरते हो, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। अगर जीवित रहोगे तो राज्य करोगे, मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। भगवान ने जब ये कहा तो सकामता का ही तो वर्णन किया। तो मानस में, गीता में सकामता का भी वर्णन है, निष्कामता का भी वर्णन है। और वो प्रत्येक बात, वाक्य जो है उपयुक्त व्यक्ति के लिए, उपयुक्त अधिकारी के लिए, उपयुक्त समय पर उपयोगी है। ये सूत्र अगर व्यक्ति समझ ले तो किसी भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं। पर दुर्भाग्य यही है कि वो सुन करके प्रताप भानु के मन में एक मिथ्याचार आ गया। उसने ये सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि मुझे तो इस कार्य के लिए, शत्रु को हराने के लिए यज्ञ करना है, या और हमारा राज्य बढ़ता रहे, या हमारा राज्य बहुत दिनों तक रहे, इसके लिए कहना है, तो लोग कहेंगे अरे ये तो कामना वाला व्यक्ति है, इसके जीवन में निष्कामता नहीं। और इसीलिए लिखा हुआ कि जब मुनियों ने पूछा कि कौन सा संकल्प है, तो उसने कहा मेरे जीवन में कोई फल की आकांक्षा नहीं। लगा जैसे गीता के वाक्य को उसने जीवन में उतार लिया है। और वो सब लोगों ने कहा प्रताप भानु के समान कोई विवेकी नहीं। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। संकल्प किया तो उस संकल्प में कहा कोई कामना नहीं। और अंत में जब मुनियों ने पूछा कि अच्छा बिना संकल्प के भी आपने यज्ञ किया जो है, उसका किसे आपको फल नहीं चाहिए तो किसे फल दिया जाए, तो उसने कहा कि ये सब का सब भगवान को ही मैं अर्पण करता हूं। और तब लोगों को लगा जो कछु कर्म करई मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। मैं भगवान को अर्पित करता हूं। बड़ा महान भक्त है जो समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। महान ज्ञानी है जिसके जीवन में फल की आकांक्षा नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ, वो स्वामी जी ने लिखा कि अब वो कह देना तो और बात है, पर जब वो आप ये कहने लगे कि मुझे तो भोजन नहीं चाहिए, और उस समय आप कहें जब आप भोजन करके उठे हुए हो, तो उसका अर्थ क्या है। भूख लगने पर अब आपको अगर इतना साहस हो कि भोजन नहीं चाहिए तो और बात। परिणाम क्या हुआ, परीक्षा हुई। और जब परीक्षा हुई तो उसका नकलचीपना जो है सामने आ गया। कई लोग कहा करते हैं, याद रखिएगा, नकल करके पास होने की संभावना तो रहती ही है। आजकल तो बड़ी मात्रा में सुनते हैं, उसका प्रयोग होता है। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि भाई यहां तो भला नकल चल भी जाए, पर वहां तो नकल चलने वाली नहीं। और यहां भी नकल करते हुए अगर पकड़ जाए तो पास तो किया जाए नहीं जाएगा, आगे के लिए भी रोक लग सकती है। तो इसलिए का आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति जो है, एक बड़े प्रसिद्ध संत ने, भगवान ने पूछा क्या चाहते हो। संत ने यही कहा कि महाराज मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप कभी मेरी परीक्षा न लीजिएगा। क्यों? बोले प्रभु अगर मुझ में योग्यता होती पास होने की तो मैं आपसे कहता कि चाहे जैसी परीक्षा ले लीजिए, पर मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि मैं आपके द्वारा की गई परीक्षा में पास हो जाऊंगा। मुझे तो आप इसी योग्य समझें, ये तो कृपांक से उत्तीर्ण होने वाला है। कुछ लोग योग्यता से उत्तीर्ण होते हैं
और कुछ बेचारे जो होते हैं वो जो कृपांक होता है, तो भक्त जो सचमुच विनम्र होता है, अभिमानी नहीं होता। श्री हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ और हनुमान जी ने पूछ दिया या ब्रह्म है क्या, और भगवान ने जब अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, पिता की आज्ञा मानकर वन में आया हुआ हूं, मेरी पत्नी वन में खो गई है, मैं उनको खोज रहा हूं। तब परिचय तो ऐसा था कि उसमें ईश्वर का कोई लक्षण नहीं था। ईश्वर सबका पिता है तो भगवान कहते हैं कौशल्य दशरथ के जाए, ईश्वर की आज्ञा ही सबसे बड़ी है तो कहते हैं हम पितु वचन मानी बनाए। कहा जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो कह रहा है मेरी पत्नी खो गई। कहा जाता है ईश्वर सर्वज्ञ है तो कह रहा है कि हम तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो ईश्वर का शास्त्रों में जो लक्षण लिखा हुआ है वो एक भी लक्षण भगवान में नहीं था। पर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने पहचान लिया। प्रभु ने हनुमान जी से बाद में पूछा कि भाई कोई वस्तु जब ली जाती है तो लक्षण के द्वारा ही तो उसकी परिभाषा की जाती है। तो मैंने जब तुम्हें अपना परिचय दिया और ईश्वर का कोई लक्षण उसमें था नहीं, तो तुमने मुझे वैसे ही ईश्वर मान लिया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने तो जानबूझ करके, अगर ये सही है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं स्वयं कि आप में ईश्वर का कोई लक्षण नहीं था और मैंने मान लिया, इसी प्रकार से भक्त का कोई लक्षण मुझ में न होते हुए भी आप मान ही लीजिएगा। परीक्षा मत लीजिएगा। हम आपको मान ले, आप हमें मान ले, कौन झंझट में फंसे। तो वो तो भक्त की विनम्रता है। लेकिन अगर कोई दावा करने लगे निष्कामता का, समर्पण का, और इसका अभिप्राय यह है कि निष्कामता और समर्पण क्या जीव के बस की बात है क्या वो सचमुच उसमें स्थित रह सकता है क्या? और तब मानो जब वो अभिमान में मैं निष्काम कर्मयोगी हूं, मैं महान समर्पण करता हूं, मेरे जीवन में कोई आकांक्षा नहीं है, तो ईश्वर तो बड़ा कौतुकी है। अच्छा, तो अपने आप को तो ये बड़ा योग्य मान बैठा है, तो जरा इसकी परीक्षा तो ले ली जाए। और जब परीक्षा ली गई तो क्या हुआ? गोस्वामी ने लिखा वन में शिकार खेलने के लिए गया, जब किसी शिकार के ऊपर बाण चलाता है तो शिकार गिर जाता है। चारों ओर आसपास वाले जय हो महाराज की, आपका निशाना अचूक है, बड़ा प्रसन्न हो रहा। और तब कौतुक हो गया, सामने आ गया एक शूकर। अब वो इतना चमकता हुआ, रंग था काला और उसके दांत थे सफेद, और घुरघुराता हुआ जब वो सामने आया, गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया उपमा दिया। रंग काला और दांत सफेद, तो गोस्वामी जी ने एक उपमा दिया। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस रहा हो, काला शरीर मानो राहु और सफेद दांत मानो चंद्रमा। पर गोस्वामी जी तो बहुत बड़ी बात कहना चाहते थे। बोले अगर उसने ये दृश्य देखा कि चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए था। क्यों? बोले वो भी तो प्रताप भानु था, ग्रहण केवल चंद्रमा पर ही नहीं लगता है, सूर्य पर भी लगता। और ये बहुत बड़ा संकेत था। याद रखो